और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए दंगा करा सकती है, बीजेपी बांटने की राजनीति करती है, यह आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है कि बीजेपी तिरंगे के नाम पर दंगे करा सकती है, तिरंगा यात्रा के जरिए वो बांटने की राजनीति कर रही है और इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से दंगे तक करा सकती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए यह बयान दिया है। आपको बता दें, देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। भाजपा कार्यकर्ता उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री और यहां तक कि शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा का है, साथ ही सरकार की तरफ से अपील की गई है कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, तिरंगा फहराएं और इसीलिए तिरंगा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं और उसी पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने। ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाले हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं, ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। समाजवादियों ने एक जगह तिरंगा नहीं लगाया है। ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां जनेश्वरी पार्क में लगाया है, वहीं और जगह भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं। और इस पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा दंगे करा सकती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनको तिरंगा में दंगा दिखाई पड़ रहा है, इस तरह की टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं और इतनी गैर जिम्मेदाराना पूर्ण टिप्पणी आज जब पूरा देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है, तिरंगे को सरमाथे रखने का काम कर रहा है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है, ऐसे में तिरंगे के साथ दंगे शब्द का इस्तेमाल करना ही अपने आप में तिरंगे का अपमान करना है। और अखिलेश यादव जी को अपने इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश जी को रह करके दंगों की याद इसलिए आती है कि जब तक सत्ता में रहे तब तक लगातार इन्होंने दंगा कराने का काम किया, दंगाइयों को संरक्षित करने का काम किया, दंगाइयों को जेल से छुड़वाने का काम किया और इसी कारण से उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज योगी जी की सरकार आने के बाद से हमने उत्तर प्रदेश को दंगों से मुक्त करने का काम किया है। ये अखिलेश जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए रह रहकर उन्हें दंगे की याद आती है। ठीक है राकेश जी। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अनुराग जी बताइए, तिरंगा यात्रा तो सब लोग निकाल रहे हैं, आप भी निकाल रहे हैं, अब उसमें दंगा कहां से आ गया? और भाजपा कह रही है कि रह रहकर दंगों की याद आ रही है, तिरंगे के नाम पर भी दंगाई सूझ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज की एकता की बात कहाँ करती है? महंगाई पे बात करती है क्या? बेरोजगारी पे बात करती है क्या? समाज के अंदर में जिस तरह का माहौल बनाती बात करती है क्या? जिसने 52 साल तक जो लोगों ने तिरंगा अपने ऑफिस में नहीं फहराया, जो तिरंगा का हमेशा से विरोध करते रहे, आज अचानक तिरंगा की बात करने लगे तो वो कान खोल के सुन ले। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग नागपुर से कानपुर तक जो एक रंग का झंडा लहराना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान में एक रंग का नहीं लहराएगा सिर्फ तिरंगा। जिस तरह से जनेश्वरी पार्क में लहरा रहा है और जिस तरह से लोहिया में ये समाजवादी लोग हैं जो तिरंगा झंडा लगाते हैं, ये बताएं इन्होंने कोई झंडा लगाया आज तक क्या? लखनऊ के अंदर में इतना बड़ा झंडा जो समाजवादी ने लगाया आज तक 6 साल की सरकार हो गई, एक झंडा बता दे इतना ऊंचा उन्होंने तिरंगा लगाया तो बता दे, अभी बता दे। लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। इनकी मंशा पे शंका हमेशा रहती है क्योंकि समाज की एकता की बात कब करते हैं, समाज की उन्नति की बात कब करते हैं? ये भ्रष्टाचारी सरकार तो 4 दिन में इनका एक सब सुन रहे हैं राकेश त्रिपाठी बनाते हैं और 4 दिन में एक्सप्रेस टूट जाता है। ठीक है राकेश त्रिपाठी, सब कुछ सुन रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, यहाँ तो उल्टा भाजपा को आड़े हाथों ले लिया गया। आपने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, सभा पूछ रही है कि आप बता दीजिए लखनऊ में कोई तिरंगा फहराया क्या आपने? हाँ, इतना बड़ा लगाया क्या? एक बता दे। अब सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, थोड़ा सुन लीजिए। आपने बस नाम बता दो कहाँ लगाया। भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर बात नहीं करती, बेरोजगारी पर बात नहीं करती। तिरंगा बताओ कहाँ लगाया है? आपको किसने मना किया? अनुराग जी जवाब सुन लीजिए। आप करिए भाई। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी तिरंगा कहाँ लगाया बताओ? बेरोजगारी पर बात कहाँ लगाया 6 साल में? ये बताओ, भागो मत सवाल से। तिरंगे से दंगे को जोड़ने का काम क्यों करते हैं? अरे तिरंगा लगाया तो बताओ। ये देखो
को बीजेपी। देखिए आप दोनों फोन लाइन पर हैं, इस तरह एक साथ बोलेंगे किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी, क्योंकि आप दोनों फोन लाइन पर हैं। लाइव बैठे होते तो दर्शक देख रहे होते, कुछ समझ आ रहा होता। अब ऐसे फोन लाइन पर एक दूसरे को आप काटेंगे तो किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। अनुराग जी, आपने सवाल किया है 40 सेकंड राकेश त्रिपाठी ने आपको सुना, आप कम से कम 20 सेकंड उनको भी बोलने दीजिए। बोलिए राकेश त्रिपाठी। अरे आप भी तो उन्हीं की तरफदारी करने में लगी। मैं पूछ रहा तिरंगा कहाँ लगाया? बस आप बोल रहे थे तो सब लोग पेशेंस के साथ सुन रहे थे। अनुराग जी, अब कम से कम जवाब भी तो सुन लीजिए, आप दोनों फोन लाइन पर हैं। देवी जी चिल्लाइए मत, आपकी भी हिम्मत डर के मारे नहीं हो रही है पूछने की। अनुराग जी, आप सुनेंगे तभी तो पता चलेगा कहाँ ले रहा है तिरंगा। जवाब तो सुन लीजिए, आप तो सुनने को तैयार नहीं है। पूछो कहाँ लगाया, पूछे तिरंगा कहाँ लगाया, पूछे ना, हिम्मत जुटाइए पूछने का। संवाद की भाषा भी नहीं हो सकती है, ये संवाद करने योग्य नहीं है। ये लोग संवाद तिरंगा नहीं बता पा रहे कहाँ लगाया। खुल गई पोल, ढोल के पोल है इनका खुल गया, तिरंगा कहाँ लगाया बता नहीं पा रहे। अनुराग जी, आप शांत होंगे तो आपको सुनाई देगा। राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। जवाब से पूछो तिरंगा कहाँ है। अरे अब आप शांति से सुनिए, जवाब दे रहे राकेश त्रिपाठी। हर माथे पर तिरंगा है, हर दिल में तिरंगा है। आप हो सकता है, आप बोल गई उसमें भ्रष्टाचार हो गया इनका काम। अब इनको जाने दीजिए, हो गया। अब बेचारे खिसिया रहे हैं, हर आदमी के दिल में तिरंगा फहरा है। खिसिया रहे। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है बीजेपी वाले जब खिसियाते हैं, झूठ बोल के। नहीं अनुराग जी, देखिए तिरंगा जो है वो देश की शान है। तिरंगा देश की शान है, उस पर किसी एक पार्टी का ना तो अधिपत्य है, ये सबका अधिकार भी है, और तिरंगे का सम्मान करना सबका पहला दायित्व भी है। लेकिन उस तिरंगे के साथ आपने दंगा शब्द जोड़ दिया। बताइए, तिरंगा यात्रा आप भी निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा और भी दल निकाल रहे होंगे, आम जनता भी निकाल रही है, अब उसमें दंगा कहां से आ गया? अच्छा, मेरे से आप इतना सवाल पूछते, मैंने एक ही पूछा कि समाजवादियों ने लगातार तिरंगा बड़े बड़े आपने उसका जवाब ही नहीं सुना। आप बोलने नहीं दे रहे राकेश त्रिपाठी को। सुन तो लीजिए, अब आप बोलने नहीं दे रही है। आपकी हिम्मत है तो पूछिए सरकार से, एक तिरंगा लगाया क्या इतना बड़ा? बस आप शांत हो जाइए, आपको सारा जवाब सुनाई देगा। 20 सेकंड बोलने दीजिए राकेश त्रिपाठी। अरे बोले राकेश त्रिपाठी। हाँ ना बता दे कहाँ लगाया, जगह का नाम बता दे बस। और 30 सेकंड जरूर कहाँ है, 2 सेकंड की बात है। मैं बता दे रहा हूँ, पेशेंसफुली अनुराग भदौरिया थोड़ा सुनने का अभ्यास चाला करो भैया। बताइए कहाँ लगाया? बहुत खराब है आपकी, आप जनता कहाँ लगाया? अनुराग भदौरिया लगातार छूटते हैं, चिल्लाते हैं। कहाँ लगाया तिरंगा ये बताओ। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, आपके जैसे लोग तिरंगा कहाँ लगाया ये बताओ। बनते हैं, आप ऐसे ही शोर करिए, हल्ला करिए। अरे तिरंगा कहाँ लगाया? अनुराग जी, ये स्वस्थ संवाद का तरीका नहीं है। आप दोनों लाइव नहीं बैठे, फोन लाइन पर है, उसके बावजूद आप बोलने नहीं देना चाहते पैनलिस्ट को। खिसिया गए। अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया, राकेश त्रिपाठी, आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन मूल सवाल वही है कि तिरंगे की बात हुई तो उसमें दंगा कहां से